हे गाइस, दिस इज कपिल कातिन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक के वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल पोर्शन में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज आपको डिटेल में वो सभी फॉर्मूले और उसकी ऐसा यूनिट कराने वाले हैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्मूला है केमिकल काइनेटिक के अंदर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, T इज इक्वल टू 1/K। दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट माइनस द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला रहेगा यदि हम बात करें यहाँ पर के हमारे पास बच्चों दिस इज ए रेट कांस्टेंट या फिर इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। आर नोट आपको ये जो ब्रैकेट के अंदर दिखाई दे रहा है इसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। अब दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यदि आर की बात करें तो हमारे पास दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। तो ये फॉर्मूला हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जिसके ऊपर एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यदि बात करते हैं हाफ लाइफ फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो हाफ लाइफ क्या रहेगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो टी हाफ इज इक्वल टू 1/2K इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। ये हमारे पास रहेगी जीरो ऑर्डर जो बेसिकली हाफ लाइफ फॉर ए जीरो ऑर्डर के लिए। तो ये दोनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है जीरो ऑर्डर के लिए, जिसके अंदर हमने बात की मेन फॉर्मूले की और उसके बाद उसकी हाफ लाइफ की। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है फॉर किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, T इज इक्वल टू 2.303K डिवाइड बाय, उसके बाद ये K है हमारे पास, डिवाइड बाय K log इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट टू दी कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहने वाला है किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अब इस पे भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ यदि बात करते हैं इसके अंदर हाफ लाइफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसका जो हाफ लाइफ आएगा हमारे पास बच्चों वो क्या आएगा, T1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय K हमारे पास दिस इज ए रेट कांस्टेंट या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट। और यदि आर नोट की बात करें तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है दिस इज ए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। आर की बात करें तो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर का फॉर गैसेस फेस के लिए। जब गैसेस फेस की बात करते हैं तो इस पे भी कई बार एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, रेट कांस्टेंट, इसी को सेम चीज किया, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय T PI डिवाइड बाय 2PI माइनस PT। अब जो PI हमारे पास यहाँ पर क्या, दिस इज ए इनिशियल प्रेशर, और यहाँ पर 2 टाइम ऑफ इनिशियल प्रेशर माइनस प्रेशर फॉर ए टाइम पीरियड, जो उसने टाइम कंज्यूम किया उसके लिए फॉर्मूला रहेगा हमारे पास कि फर्स्ट ऑर्डर फॉर ए गैसियस फेस के लिए। तो ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन बेसिकली फॉर्मूला है बच्चों आर्हीनियस इक्वेशन का। अब आर्हीनियस इक्वेशन हमारे पास बेसिकली लेके क्या चलते हैं, इसके अंदर आप समझ लीजिए कि हमारे पास होता है K इज इक्वल टू E की पावर हमारे पास A E की पावर माइनस EA अपॉन RT। अब यहाँ से ये आर्हीनियस इक्वेशन होती है, इसी को हमने क्या किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड करके K हमारे पास कांस्टेंट, A हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज ए आर्हीनियस कांस्टेंट। यदि E की बात करें E की पावर माइनस EA अपॉन RT, सो दिस इज द फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसको जब आपने टेकिंग लॉग बोथ साइड किया, प्रॉपर डेरिवेशन किया, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन के आया, log K इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। R हमारे पास गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है 8.314। T हमारे पास टेम्परेचर रहेगा, ये बेसिकली हमारे पास ये भी क्या है, दिस इज ए आर्हीनियस कांस्टेंट, और log K वाला जो हमारे पास है दिस इज ए वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर इसको हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं। अब इसी के अंदर यदि हम बात करते हैं बच्चों आर्हीनियस फॉर ए डिफरेंट टेम्परेचर के लिए, अब डिफरेंट टेम्परेचर के लिए जब हम करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा log K2 डिवाइड बाय K1 इज इक्वल टू EA डिवाइड बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये डिफरेंट टेम्परेचर आगे हमारे पास R क्या रहेगा, बेसिकली गैस कांस्टेंट रहेगा। तो ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है जिस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इसको बिल्कुल प्रॉपर में आपने एक्सप्लेन करना है बच्चों। साथ में जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं मेरे वाले डाउनलोड किए तो वो नोट्स भी आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर आपको ये सारा टॉपिक्स डिटेल्स में मिलने वाला है। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करते हैं बच्चों यहीं से, अब हमने जो फॉर्मूला बनाया वो कैसे बनाया कि log K2 डिवाइड बाय K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303। अब इस T2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया तो T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T1 और T2। तो ये हमारे पास मोस्टली कितने फॉर्मूले बन के आए इस चैप्टर के अंदर से, 8 फॉर्मूले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इनको आपने डिटेल्स के अंदर करना है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं बच्चों आपके